संत क्या करता है? संत बिचौलिए का काम करता है। क्या करता है? बिचौलिए का काम करता है। जैसे विवाह होता है, तो विवाह में क्या होता है? एक बिचौलिया होता है जो दोनों पक्षों को जानता है, वर पक्ष को भी और वधु पक्ष को भी। वो क्या करता है? वर पक्ष और वधु पक्ष के एक दूसरे के गुण को बता करके विवाह का संबंध करा देता है। उसी प्रकार संत क्या करता है? संत आपको भी जानता है और संत जीव को भी जानता है, संत भगवंत को भी जानता है, दोनों के स्वभाव से। इसीलिए तो भाई मोते अधिक संत कर ले, राम ते अधिक राम कर दासा। राम भक्त की इतनी महिमा क्यों गाई? क्या करता है भक्त? अमी है मोरी मैं चूरन चारू। भक्त अभिप्राय अमी अमूरी मैं चूरन चारू। अभिप्राय देखो, गुरु के शरीर से नहीं। बड़ा प्रश्न आता है कि ये हमने गुरु मंत्र लिया है, वो हमारे गुरुजी ही भ्रष्ट हो गए तो क्या किया जाए? तो गुरुजी के शरीर से नहीं, गुरुजी के मंत्र से प्रेम करो। वक्ता के शरीर से नहीं, वक्ता की वाणी से प्रेम करो। वक्ता क्या कह रहा है? वक्ता, क्योंकि वक्ता वही है जो धर्म से विलग न हो। कपिल मुनि जी ने श्री भागवत जी में बड़ी सुंदर बात कही है। आपको मैं सूक्ष्म इतना बता दूं कि संत कौन है, साधु कौन है? जो स्थिर बुद्धि, जो श्रेष्ठ बुद्धिमान है, जो जिसकी स्थिति, जिसकी मन की स्थिति इधर उधर ना टिके, उसको कहते हैं साधु। उसी प्रकार साधु क्या करता है? साधु वही क्या करता है? बिचौलिए का काम करता है। जैसे कोई अगाध नदी हो, उसको पार करने के लिए या तो आप केवट किसी नाव का सहारा ले लीजिए, अन्यथा उस नदी के ऊपर एक पुल बंधन कर दीजिए। फिर क्या हो जाएगा? इस पार से उस पार जाना बहुत आसान हो जाएगा। उसी प्रकार ये कथाएं, ये सत्संग, ये जो गांव घरे घरे ग्रह ग्रह जो हो रहा है, वो क्या करता है? वो आपकी सोई हुई उस चेतना को जगाने का प्रयास करता है जिसमें आप मोह माया में सुसुप्ति अवस्था में पड़े हुए हैं। जो आपको लगता है नहीं, जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य सिर्फ अपने परिवार का पोषण करना है। नहीं, ये जो इतना बड़ा, इतना भव्य रम्य अनुष्ठान हो रहा है, ये इसका कारण क्या? आयोजक मंडल या जो भी हैं, इनके मन में क्या विचार है कि भाई ये जो भूमि है, ये जो धरा है, जो सुषुप्ति पड़ी हुई है, उसको लोगों को उसको जगाया जाए, इसमें आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह किया जाए। क्या हमारे और संत में फर्क क्या है? जहां से बात शुरू हुई थी, हमारे और संत में फर्क इतना है कि हमारी दृष्टि में संसार है और संत की दृष्टि में क्या है? संत का लक्ष्य होता है परमात्मा। हमारा लक्ष्य है सिर्फ संसार। संत भी जीवन में कर्म करता है, कोई भी कर्म से नहीं विहीन है इस धरा पर, सब कर्म करता है, परंतु उन सब कर्मों में वो मोहित नहीं होता, उन सब कर्मों में फंसता नहीं। वो क्यों? क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य होता है परमात्मा। वो ये सतत जानता है कि इन सब कर्म, ये मेरा एक सामाजिक, एक पारिवारिक, एक गृहस्थ, एक ग्राम होने के नाते या जो भी होने के नाते मेरी क्या एक जिम्मेदारी। क्या करना है? जिम्मेदारी क्या है? कि जिम्मेदारी इतना है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहिए, परंतु जीवन का लक्ष्य परमात्मा हो। और ये कब, इसका ज्ञान कब होगा? उघरहि बिमल बिलोचन। क्या होगा? जो ये अंतर चक्षु हैं, आपकी दो नेत्र हैं। एक नेत्र से तो हम आप संसार देखते हैं, एक नेत्र है जो आत्मा का नेत्र है, अपने हृदय का नेत्र है, बुद्धि का नेत्र है, जिससे हमको ये आभास होता है कि हम क्या करें, हमें जीवन क्यों मिला है। देखिए भैया, यदि बहुत शुद्ध भाषा में बहुत नीचे स्तर आकर के मैं कथा करने का प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का, जब आपका मन मूर्ति ध्यान की ओर बढ़ने लगे, जब आपका मन मंदिर की ओर जाने के लिए बढ़ने लगे, जब आपका मन व्रत की ओर लगने लगे, जब आपका मन तीर्थों में जाने के लिए लगने लगे, तो इतना मान लीजिएगा कि
ऊपर से प्रेरणा हो गई है। क्या प्रेरणा हो गई है कि भैया आप अब धीरे धीरे मुझ में मन को आकृष्ट करो, अपनी बुद्धि को, अपने मन को मुझ में लगाओ। मयि बुद्धिर अर्पित करो। गीता जी कहती है आपका शरीर नहीं मांगते प्रभु, ना आपकी प्रॉपर्टी, ना धन, ना पैसा, आपका कुछ नहीं मांगते वो, ना गाड़ी, ना घोड़ा, ना जमीन, कुछ नहीं। भैया हम दे भी क्या सकते हैं उनको? सकल विश्व जिससे है, जिनमें पूरा ब्रह्मांड, रोम रोम ब्रह्मांड जिसके बस रहा है, हम उनको अर्पित भी क्या कर सकते हैं? वही बात जहां से कथा प्रारंभ हुई का भाव सहित जो यह कथा। संत क्या करता है, वो जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं उससे क्या होगा, आपके जो चक्षु हैं, जो नेत्र हैं, जो सोए हुए हैं, उन नेत्रों पे जैसे मोतियाबिंद हो जाता है ना, एक उम्र के बाद एक मोतियाबिंद बीमारी है ना, हो जाता है, आप लोग जानते होंगे। उस डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर एक सफाई कर देता है कि जो आंख के ऊपर जो झिल्ली, जो गंदगी आ जाती है उसको सिर्फ निकाल देता है, और फिर आपका जो दृष्टि दोष रहता है जिससे हमें वो दिखता नहीं है वो हमको दिखने लगता है। हमारे नेत्र में प्रकाश की कमी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हर एक जीव जितना आप अधिकारी हैं, उतना जितना पहुंचा हुआ एक कोई संत, और उतने ही आप अधिकारी हैं, क्योंकि सब मम प्रिय सब मोहि उपजाए। हम सब उसकी, हम नहीं, हम अभिप्राय पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड। बस क्या है, हमारे ऊपर एक पर्दा, जैसे पर्दा लग गया है, नहीं तो इस पार का उस पार नहीं दिख रहा है। पर्दा क्यों लगाया जाता है कि जो यहाँ पर कार्य हो वो उस पार ना दिखे। उसी प्रकार हमारे ऊपर मोह का, द्वेष का, दंभ का, अहंकार का, अविद्या का पर्दा लग गया है। वो पर्दा क्या करता है, आपकी जो आत्मा है उससे आपका परिचय नहीं कराता। और जब तक हमारी आत्मा से हमारा परिचय नहीं होगा, भैया एक कहावत कही गई है कि चैरिटी बिंग होम, अभिप्राय कहा गया है कि आप सबसे पहले आप अपना कल्याण करें। आप अपना कल्याण का मतलब ये नहीं कि आप अपने बैंक में पैसा जमा करें, पैसा कमाएं, नहीं, आप पहले अपने जीवन को सुंदर बनाएं, तब हम दूसरे के जीवन को सुंदर बना सकते हैं। एक असफल व्यक्ति दूसरे को सफलता का ज्ञान तो दे सकता है, परंतु उस सफलता का ज्ञान उसको प्रभावी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो खुद असफल है। पहले सफलता, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है, यदि आपको जीवन में भगवत रस प्राप्त करना है, तो भैया ये जो गीता रामायण है इनको खुद पढ़ो, तब आपको कथा भी समझ में आएगी, तब आपको सत्संग भी समझ में आएगा, तब आपको भगवान के बारे में, उनके स्वभाव के, उनके रूप के बारे में कुछ समझ में आएगा। और ये कब आएगा? कब आएगा भैया? जब हम क्या करेंगे, भाव सहित सो यह कथा